हेलो दोस्तों, मैं विजय कुमार साव। मेरा यूट्यूब चैनल विजय साव मास्टर इन इकोनॉमिक्स में आपका स्वागत है। मैं आज अपने यूट्यूब चैनल विजय साव मास्टर इन इकोनॉमिक्स में आपको पढ़ाने वाला हूं इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट, जिसे हिंदी में अर्थशास्त्र कहते हैं। आज मैं आप लोगों को इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र पढ़ाऊँगा। मैं आज इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में आपको इकोनॉमिक्स का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो अर्थशास्त्र का जो है उपभोक्ता, जो आज जो मैं पढ़ाने वाला हूँ इकोनॉमिक्स का एक महत्वपूर्ण चैप्टर अथवा अध्याय। उस चैप्टर का नाम है उपभोक्ता व्यवहार, कंज्यूमर बिहेवियर। उसी के अंतर्गत आता है एक महत्वपूर्ण टॉपिक उपभोक्ता वस्तु। तो आज मैं जो पढ़ाने वाला हूँ इकोनॉमिक्स में, उस टॉपिक का नाम है तथा आज का अध्ययन बिंदु है उपभोक्ता वस्तु। तो चलिए देर न करते हुए आप लोगों को बताता हूँ और समझाता हूँ कि उपभोक्ता वस्तु किसे कहते हैं। तो जैसा कि बोर्ड में आप लोगों को दिख रहा होगा, टॉपिक का नाम डबल अंडरलाइन किया गया है और बीच में सब्जेक्ट का नाम लिखा गया है जो इकोनॉमिक्स है। तो चलिए समझते हैं उपभोक्ता वस्तु किसे कहते हैं। उपभोक्ता कई वस्तुओं को, उत्तर देखिए, उपभोक्ता वस्तु किसे कहते हैं सो बताया गया है। उपभोक्ता कई वस्तुओं को अपने जीवन काल में उपभोग या उपयोग करता है, जिसे उपभोक्ता वस्तु कहते हैं। क्या बोला? उपभोक्ता कई वस्तुओं का अपने जीवन काल में उपयोग अथवा उपभोग करता है, जिसे उपभोक्ता वस्तु कहते हैं। अर्थशास्त्र में उपभोक्ता वस्तु का विभाजन कई महत्वपूर्ण बातों को आधार मानकर किया गया है। अर्थशास्त्र में जो है उपभोक्ता वस्तु का विभाजन कई महत्वपूर्ण बातों को आधार मानकर किया गया है। यहाँ कहने का मतलब कि अर्थशास्त्र में जो उपभोक्ता वस्तु है वह अर्थशास्त्रियों हैं, उसका विभाजन कई महत्वपूर्ण आधार मानकर, किसी ने आय को आधार माना, किसी ने कीमत को और किसी ने मांग को। इस प्रकार निम्नलिखित आधार मानकर उपभोक्ता वस्तुओं का विभाजन किया है। आगे देखिए, आधार मानकर किया गया है। आगे देखिए, उसके बाद है निम्न है। उपभोक्ता वस्तु निम्न है, वहाँ लिखा है निम्न है। इस एक बार फिर पुनः समझिए। उपभोक्ता कई वस्तुओं को अपने जीवन काल में उपयोग या उपभोग करता है, जिसे उपभोक्ता वस्तु कहते हैं। अर्थशास्त्र में उपभोक्ता वस्तु का विभाजन कई महत्वपूर्ण बातों को आधार मानकर किया गया है, जो निम्न है। पहला है, अब देखिए उपभोक्ता वस्तु कौन कौन सी होती है। तब पहला है सामान्य वस्तु। उपभोक्ता के वस्तु के अंतर्गत पहला वस्तु आता है सामान्य वस्तु। उसका परिभाषा दिया गया है बाण के चिन्ह देकर। तो देखिए सामान्य वस्तु किसे कहते हैं। वे वस्तुएं, एक नंबर में, वे वस्तुएं जिनकी मांग उपभोक्ता की आय बढ़ने से बढ़ती है तथा उपभोक्ता की आय घटने पर मांग घटती है। क्या बोला? सामान्य वस्तु किसे कहते हैं? तो वे वस्तुएं जिनकी मांग उपभोक्ता की आय बढ़ने से बढ़ती है तथा उपभोक्ता की आय घटने पर मांग घटती है, उसे सामान्य वस्तु कहते हैं। एग्जाम्पल में दिया गया है जैसे में, उसमें जैसे जहाँ लिखा है उसमें उदाहरण है, और जैसे भी कह सकते हैं। जैसे उदाहरण दोनों एक ही होता है। तो जैसे में सामान्य वस्तु का एक उदाहरण है दूध है, सामान्य वस्तु। सब्जी भी है, कपड़ा है, आरामदायक वस्तुएं अथवा आरामदायक वस्तुओं को कहता है विलासिता वस्तुएं। ये सभी वस्तुएं सामान्य वस्तु के अंतर्गत आता है। दूसरा वस्तु है उपभोक्ता वस्तु।
जो है निम्न वस्तु, इसे निम्न वस्तु अथवा गिफिन वस्तु अथवा एक और नाम है घटिया वस्तु। तो चलिए देखते हैं निम्न वस्तु घटिया वस्तु किसे कहते हैं। उत्तर में दिया गया है 2 नंबर में, वे वस्तुएं जिनकी मांग उपभोक्ता की आय बढ़ने से घटती है। क्या बोला? वे वस्तुएं जिनकी मांग उपभोक्ता की आय बढ़ने से घटती है तथा उपभोक्ता की आय घटने पर बढ़ती है, उसे निम्न वस्तु अथवा घटिया वस्तु कहते हैं। जैसे में शराब एक वस्तु है जिसे निम्न वस्तु में रखा गया है या घटिया वस्तु में। दूसरा उदाहरण है निम्न वस्तु का सिगरेट। तीसरा में है मोटे अनाज जिसमें मक्का जवारा। ये सभी वस्तुएं निम्न वस्तु कहलाते हैं। इसमें मुख्य याद रखिएगा कि जब उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो उनकी आय घटती है, उसकी वस्तुओं की मांग घटती है, और जब उपभोक्ता की आय घटती है तो अब उसकी मांग बढ़ती है। जैसे उदाहरण के लिए जब दिया गया है, जैसे में शराब, सिगरेट, मोटे अनाज, मक्का जवार, ये सब इसका उदाहरण है। उदाहरण में लीजिए, कोई गरीब व्यक्ति गरीब क्यों होता है? जब उनकी आय या कमाई नहीं होती है तो वह गरीब होता है, और अधिकतर गरीब व्यक्ति ही निम्न वस्तु या घटिया वस्तुओं को खरीदी करता है। जैसे शराब एक घटिया वस्तु है जो गरीब लोग उसका उपयोग करते हैं, जिसका आय निम्न होती है, क्योंकि यह आय निम्न होने पर इसकी मांग बढ़ती है घटिया वस्तु का। तीसरा है प्रतिस्थापन वस्तु, जिसे एक और नाम से पुकारा जाता है स्थानापन्न वस्तु। तो देखिए, स्थानापन्न वस्तु या प्रतिस्थापन वस्तु किसे कहते हैं? 3 नंबर में उसका बाण का चिन्ह देके उसका उत्तर दिया गया है, या किसे कहते हैं सो समझाया गया है। तो देखिए उत्तर में क्या बोला है, वे वस्तुएं जिनमें एक वस्तु, क्या बोला? वे वस्तुएं जिनमें एक वस्तु के स्थान पे, वे वस्तुएं जिनमें एक वस्तु के स्थान में दूसरी वस्तु का उपभोग किया जा सकता है, उसे प्रतिस्थापन वस्तु कहते हैं। क्या बोला? प्रतिस्थापन वस्तु किसे कहते हैं? तो वे वस्तुएं जिनमें एक वस्तु के स्थान पर दूसरे वस्तु का उपयोग अथवा उपभोग किया जा सकता है किया जा सकता है, प्रतिस्थापन वस्तु कहलाता है। उदाहरण के लिए चाय और कॉफ़ी, ये दोनों प्रतिस्थापन वस्तु है, क्योंकि इसका उपयोग एक दूसरे के स्थान पर किया जाता है, जो परिभाषा में लिखा गया है। एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु का उपयोग किया जाता है, उसे प्रतिस्थापन वस्तु कहते हैं। जैसे चाय और कॉफ़ी, अगर मान लें अगर बाज़ार में चाय की कमी हो जाए, अगर चाय नहीं मिले तो व्यक्ति कॉफ़ी में परिवर्तन हो जाएगा, व्यक्ति कॉफ़ी पीने लगेगा, क्योंकि उसके स्थान पर ये आ जाएगा। और अगर कॉफ़ी नहीं मिले तो चाय की मांग बढ़ जाएगी। अथवा यह दोनों प्रतिस्थापन वस्तु है, एक के स्थान पर दूसरे वस्तु अपने आप आ जाता है, उसे प्रतिस्थापन वस्तु कहते हैं। चौथा में है उपभोक्ता वस्तु, पूरक वस्तु। उसका मतलब परिभाषा देखिए क्या कहा गया है, अर्थात पूरक वस्तु किसे कहते हैं? तो वे वस्तुएं जिनका उपभोग एक साथ किया जाता है। क्या बोला? वे वस्तुएं जिनका उपभोग अथवा उपयोग एक साथ किया जाता है, उसे पूरक वस्तु कहते हैं। और देखिए, एक के अभाव में फिर लिखा गया है आगे, वे वस्तुएं जिनका उपभोग एक साथ किया जाता है, और फिर आगे उसका लिखा है एक के अभाव में दूसरे का उपयोग अथवा उपभोग नहीं किया जा सकता। वो पूरक वस्तु उसे कहते हैं जिसका एक साथ प्रयोग होता है, अथवा एक के अभाव में दूसरे वस्तु का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। उदाहरण के लिए यहाँ पर 4 नंबर का उदाहरण ऊपर में दिया गया है, ये 4 है, इसका उदाहरण ये है। जैसे में
पूरक वस्तु का उदाहरण यहाँ पर दिया गया है 4 नंबर में, बांध के चिन्ह से दर्शाया गया है। तो पूरक वस्तु का जो उदाहरण दिया गया है सो एरो की चिन्ह दे के दिखाया गया है, जैसे में है पेट्रोल, बाइक, डीजल, कार, ये सभी वस्तुएं पूरक वस्तु कहलाती है, क्योंकि ये ऐसी वस्तुएं हैं जिनका एक साथ प्रयोग होता है। अगर एक वस्तु का कमी हो जाएगा तो दूसरे वस्तु का हम उपयोग नहीं कर सकते हैं, वैसे वस्तुओं को पूरक वस्तु कहते हैं। जैसे उदाहरण में दिया गया है 4 नंबर में पेट्रोल, बाइक, डीजल, कार। जैसे उदाहरण में दिया गया पेट्रोल, बाइक, डीजल, कार। अगर बाजार में अथवा अर्थव्यवस्था में अगर पेट्रोल की कमी हो जाए अथवा पेट्रोल मिलना बंद हो जाए तो बाइक का हम लोग उपयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों एक साथ प्रयोग होता है। इन्हीं जिसे पूरक वस्तु कहते हैं। उदाहरण के एक ठोर दिया गया है डीजल और कार, ये सभी चारों वस्तु जो है तो पूरक वस्तु में आते हैं। जिनका प्रयोग एक साथ होते हैं वे सभी पूरक वस्तु में आते हैं। जैसे डीजल और कार, अगर मान लें कार ही नहीं रहेगा, कार या बड़ा जिसमें डीजल का प्रयोग होता है वो सभी मतलब वाहन नहीं रहेंगे तो डीजल का उपयोग नहीं होगा जो डीजल से चलता है, क्योंकि यह दोनों एक दूसरे एक साथ ही प्रयोग में आते हैं। और अगर डीजल नहीं रहेगा तो बड़े बड़े जो डीजल वाहन है वो प्रयोग में नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि ये इसी तरह की वस्तु ही है, एक दूसरे के अभाव में इसी का भी कोई उपयोग नहीं किया जा सकता है। वही कहा उसी कहते हैं पूरक वस्तु। तो आज मैंने आप लोग को क्या समझाया, मैंने आज आप लोग को इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र का सब्जेक्ट में आप लोगों को एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ाया, जिस टॉपिक का नाम अथवा अध्ययन बिंदु है उपभोक्ता वस्तु। उपभोक्ता वस्तु से एग्जाम में प्रश्न आता है या अर्थशास्त्र के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है उपभोक्ता वस्तु, इसलिए मैं इसको पढ़ाना जरूरी समझा। इससे प्रश्न इस 2-3 प्रकार का बनता है। जैसे पूछेगा प्रश्न इस प्रकार से, उपभोक्ता वस्तु किसे कहते हैं, विभिन्न प्रकार के उपभोक्ता वस्तुओं को समझाइए। इस तरह से प्रश्न आ सकता है। दूसरा में प्रश्न इस प्रकार से भी आ सकता है कि उपभोक्ता वस्तु किसे कहते हैं और अर्थव्यवस्था में कौन कौन सी उपभोक्ता वस्तुएं पाई जाती है। इस प्रकार से प्रश्न आ सकता है। अथवा इसका एक दूसरा प्रश्न बनता है जो अंतर करके पूछा जाता है। जैसे इस तरह का क्वेश्चन आएगा, पूछेगा सामान्य वस्तु और प्रतिस्थापन वस्तु में अंतर बताइए, अथवा पूरक वस्तु अथवा प्रतिस्थापन वस्तु में अंतर बताइए। लेकिन अधिकतर जो अंतर से प्रश्न आता है वह आएगा सामान्य वस्तु अथवा घटिया वस्तु या निम्न वस्तु में अंतर बताइए। ये प्रश्न एग्जाम में भी आता है। हो सकता है कि मैं इस पर भी वीडियो एक बना दूं, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। समान वस्तु और निम्न वस्तु में अंतर बताइए। जो भी विद्यार्थी या स्टूडेंट इकोनॉमिक्स की फ्री क्लास करना चाहता है वह मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबा दें, घंटी के निशान को, और मेरे वीडियो को लाइक करें। मैं इसी तरह आप लोगों को इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और कई तरह के सब्जेक्ट फ्री पढ़ाता हूँ। इसलिए जो भी मेरे खास करके नए व्यूअर हैं वह मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।